हेलो दोस्तों, जय जोहार। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके देखो। ये है इस सीरीज का 9वां पार्ट जो कि छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन हरिराम पटेल जी की बुक का हम लोग बुक रीडिंग कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पूर्व में बताया जा चुका है कि यह जो बुक है वह सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी पुस्तक है। इस सीरीज में अभी तक हम लोगों ने 8 पार्ट लगभग एक एक घंटे के कवर कर चुके हैं और यह सीरीज का यह होगा 9वां वीडियो। तो देख लेते हैं पूर्व के जो 8 पार्ट हैं उसमें हम लोग कहाँ तक कवर किए थे। तो हम लोगों ने कवर किया था चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8। हम लोग इस प्रकार से सीरीज से क्रमांक से चलते हुए देख चुके हैं। हम लोग 9 10 11 12 13 ये भी देख चुके हैं। 14 नदी अपवाह तंत्र भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। 15 भी कंप्लीट हो गया है। 16 भी कंप्लीट हो गया है। 17 18 19 इसके अलावा हम लोग पहुंच चुके हैं अब 20। ये वाला हम लोगों का चल रहा है। इसके अंतर्गत हम लोग पहुंचे हैं आज छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य। ये हम लोग देखेंगे आज की वीडियो में। और अन्य वन्यजीव संबंधित जो योजनाएं हैं उसे, इसके अलावा हम लोग आज की वीडियो में कवर करेंगे कुछ भाग छत्तीसगढ़ के खनिज का। लगभग 1 घंटे का वीडियो हम लोग आज के वीडियो में भी कवर करेंगे। तो चलिए आज का यह पार्ट 9 शुरू करते हैं। तो पॉइंट नंबर पहुंच गए हम लोग 20.3 पेज नंबर 176 वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्र। तो वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग, जैसा कि बताया जा चुका है, राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य और वन्यजीव संबंधित जो विभिन्न योजनाएं हैं उनके संबंध में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कुल जो वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान आते हैं 3 और टाइगर रिजर्व इसमें आते हैं 4 जो कि 3+1 हैं। और वन्य प्राणी अभ्यारण्य आते हैं 11, बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं 1 और सभी का कुल मिलाकर अगर क्षेत्रफल की बात करें तो फिर 14,835.87 वर्ग किलोमीटर इसका वन क्षेत्रफल है, जो कि कुल हमारे छत्तीसगढ़ का 24.82% है। क्षमा कीजिएगा, ये कुल वन क्षेत्रफल का ये प्रतिशत हैं। अब देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग देखेंगे। पहला जो है राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान का आशय दिया गया है। राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा क्षेत्र है जो वन्य जीवों की सुरक्षा एवं रख रखाव के लिए आरक्षित हैं। स्थापना की बात करें तो फिर केंद्र स्तर पर वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की जाती हैं। सुविधाएं देखते हैं तो राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवों के संवर्धन के लिए अनुकूल प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराता है। क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान आरक्षित वन्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वह आरक्षित वन्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला दिया गया है कि यहाँ वानिकी पशु चराई जैसे गतिविधियों की अनुमति नहीं होती है। इन उद्यानों में निजी स्वामित्व के अधिकारों की भी अनुमति नहीं होती हैं। अब देखते हैं राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यान जो है निम्न हैं, जिसमें पहला आता है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1978 में जो है निर्मित हुई। यह जिला है बीजापुर में स्थित हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो फिर 1258 वर्ग किलोमीटर, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है।
दूसरा की बात करें तो फिर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान 1981 में इसका निर्माण हुआ, जो कि कोरिया, एमसीबी और सूरजपुर ज़िले में जो है फैला हुआ है, और इसका कुल क्षेत्रफल है 1441 वर्ग किलोमीटर। इसका पूर्व नाम था संजय राष्ट्रीय उद्यान और इसका नाम परिवर्तन किया गया 7 अगस्त 2001 को। और यह बात करें तो फिर राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तीसरा है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना हुई 1982 में, जिला बस्तर में स्थित है। 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। यह प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। तो प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अब इन उद्यानों को एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1978 में हुई। छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। बीजापुर में स्थित है। 1258 वर्ग किलोमीटर कोर क्षेत्र, जो कि कुल क्षेत्र की बात करें तो फिर लगभग 2799 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। नदी की बात करें तो फिर इस राष्ट्रीय उद्यान में इंद्रावती नदी प्रवाहित होती हैं और इसी के नाम पर इसका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान नाम पड़ा है। वन्य जीवों की बात करें तो फिर बाघ, टाइगर, चीता, बारहसिंगा, जंगली सुअर और उड़न गिलहरी आदि यहाँ के प्रमुख वन्य जीव हैं। गेम सेंचुरी की बात करें तो फिर कुटरू गेम सेंचुरी राज्य का एकमात्र जो गेम सेंचुरी है वह इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में ही स्थित है। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसे प्रोजेक्ट टाइगर 1983 में घोषित किया गया है, यह राज्य का प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर है। राज्य का प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया 1983 में। टाइगर रिजर्व की बात करें तो 2009 में टाइगर रिजर्व का दर्जा इसको मिल चुका है। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो 1983 में और टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है 2009 में। अब देखते हैं गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है 1981 में। पूर्व नाम था संजय राष्ट्रीय उद्यान। 7 अगस्त 2001 को इसका नाम परिवर्तित करके गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया, जो कि कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर व सूरजपुर जिलों में जो है फैला हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 1441 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा या फिर कहा जाए विस्तृत राष्ट्रीय उद्यान यह है। प्रमुख जीवों में नीलगाय, बाघ, तेंदुआ और सांभर आदि यहाँ के प्रमुख वन्य जीव हैं। दर्शनीय स्थल आते हैं इसमें आमापानी, गोपद नदी का उद्गम क्षेत्र और खेड़मा माड़ा, गांगी रानी गुफा, ये सभी दर्शनीय स्थल हैं। जलप्रपात की बात करें तो फिर नीलकंठ जलप्रपात और चिउल जलप्रपात यहाँ के प्रमुख जलप्रपात हैं, जबकि इस अभ्यारण्य से जो है बनास, गोपद व नेयूर नदी बहती हैं। तीसरा देखते हैं कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसकी स्थापना होती है 22 जुलाई 1982 को। जिला बस्तर में स्थित है, जो कि कोंटा हैदराबाद मार्ग में यह स्थित है। विस्तार की बात करें तो फिर तीरथगढ़ जलप्रपात से आरंभ कर उड़ीसा की सीमा जो है कोलाब नदी तक यह फैला हुआ है। 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। नदी हैं कांगेर, घाटी के बीचों बीच से कांगेर नदी बहती हैं और इसी कारण इसका नाम पड़ा है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। जबकि नामकरण की बात करें तो फिर प्रमुख जीवों की बात करें तो फिर यहाँ पर प्रमुख जीव पाए जाते हैं पहाड़ी मैना, उड़न गिलहरी और रीसस बंदर। संरक्षण की बात करें तो फिर छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना का संरक्षण यहाँ पर किया जा रहा है। इस उद्यान में भैंसा दरहा नामक प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। जो भैंसा दरहा नामक स्थान है वहाँ प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। गुफाओं की बात करें तो फिर कांगेर घाटी में
कुटुमसर गुफा स्थित है, जिसमें अंधी मछलियां पाई जाती हैं। मछलियों का नाम है संकराइन मछली। तो कुटुमसर की गुफा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है और यहाँ पर अंधी मछलियाँ, जिसे संकराइन मछली कहते हैं, ये पाई जाती हैं। पार्क की बात करें तो फिर बटरफ्लाई पार्क यहाँ पर स्थित है। बायोस्फीयर रिजर्व बात करें तो 1982 से 85 में इसे एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, लेकिन वर्तमान में यह लागू नहीं है। देख लेते हैं टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व का आशय देख लेते हैं। बाघों के संरक्षण के लिए विभिन्न राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य को केवल बाघों के लिए संरक्षित किया जाता है, उसे टाइगर रिजर्व कहते हैं। वर्तमान जून 2022 में देश में कुल 53 टाइगर रिजर्व हैं। NTCA द्वारा जारी रिपोर्ट 2019 के अनुसार छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या है 19। जिम कॉर्बेट को 1973 में भारत का पहला टाइगर रिजर्व की मान्यता मिली है। तो जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है उसको 1973 में भारत का पहला टाइगर रिजर्व की मान्यता मिल चुकी है। और अब देखते हैं आगे यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर और टाइगर रिजर्व के बारे में। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जिसको 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया है और यह छत्तीसगढ़ का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसको प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया है। वहीं बात करें टाइगर रिजर्व की तो 2009 में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं उदंती सीता नदी को कंबाइन करके 2006 में एक साथ प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत जो है घोषित किया गया, जबकि टाइगर रिजर्व इसको 2009 में घोषित किया गया है। अचानक मार अभ्यारण्य की बात करें तो फिर 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया। 2009 में टाइगर रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत इसे घोषित किया गया। बात करें गुरु घासीदास और तमोर पिंगला को एक साथ जो है टाइगर रिजर्व, तो फिर 2021 में यह प्रस्तावित है और वर्तमान में यह घोषित किया जा चुका है। अब देख लेते हैं वन्य प्राणी अभ्यारण्य। तो वन्य प्राणी अभ्यारण्य यहाँ पर दिया गया है। वन्य जीव संरक्षण की दिशा में प्रदेश में अभ्यारण्यों की स्थापना की गई हैं, जो आरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 11 अभ्यारण्य हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। दिया गया है पहला तमोर पिंगला, जो कि सूरजपुर में स्थित है। 1978 में इसकी स्थापना होती है और यह 608 वर्ग किलोमीटर में जो क्षेत्रफल में है फैला हुआ है। प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है और यहाँ पर सर्वाधिक रूप से नील गायें जो है पाई जाती हैं। सेमरसोत अभ्यारण्य की बात करें तो बलरामपुर जिले में स्थित है। 1978 में इसकी स्थापना हुई। 430 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। बादल खोर अभ्यारण्य की बात करें तो फिर जसपुर जिले में स्थित है। 1975 में इसकी स्थापना हुई। 105 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। यह सबसे छोटा अभ्यारण्य है। गोमर्दा अभ्यारण्य की बात करें तो फिर सारंगढ़ में यह सारंगढ़ जिले में स्थित है। 1975 में इसकी स्थापना होती है और 278 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। यहाँ सबसे ज़्यादा सोन कुत्ता जो है पाया जाता है। बारनवा पारा अभ्यारण्य की बात करें तो फिर महासमुंद बलौदा बाजार 6 जो कि जिलों में यह फैला हुआ है। 1976 में इसकी स्थापना हुई। 245 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। यहाँ सबसे ज़्यादा सांप पाए जाते हैं। उदंती अभ्यारण्य की बात करें तो फिर गरियाबंद जिले में स्थित है। वर्ष
में इसकी स्थापना हुई। 230 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर वन भैंसा और मोर पाए जाते हैं। सीता नदी अभ्यारण्य की बात करें तो फिर धमतरी जिले में स्थित है। 1974 में इसकी स्थापना हुई। 559 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में जो है इसका क्षेत्रफल है और प्रदेश का यह जो है प्राचीनतम अभ्यारण्य है। तो सबसे पुराना अभ्यारण्य है, 1974 में इसकी स्थापना हुई। ये जो तमोर पिंगला है। अचानक मार अभ्यारण्य की बात करें तो फिर मुंगेली जिले में यह स्थित है। 1975 में इसकी स्थापना हुई और 552 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो इसका क्षेत्रफल है। सर्वाधिक रूप से यहाँ पर बाघ जो है पाए जाते हैं। अर्थात अगर पूछा जाए कि किस अभ्यारण्य में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं तो होगा अचानकमार अभ्यारण्य। भोरमदेव अभ्यारण्य की बात करें तो फिर कवर्धा में स्थापित ये जो है स्थित है। 2001 में इसकी स्थापना हुई। 163 वर्ग किलोमीटर में यह फैला है, जबकि यह प्रदेश का सबसे नवीनतम अभ्यारण्य है। भैरमगढ़ अभ्यारण्य की बात करें तो फिर बीजापुर जिले में स्थित है। 1983 में इसकी स्थापना हुई। 139 वर्ग किलोमीटर में यह फैला है। पामेड़ अभ्यारण्य की बात करें तो बीजापुर में स्थित है। 1983 में स्थापना होती है। 265 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो है इसका है। विभिन्न वन जीव अभ्यारण्य जो हैं उन्हें छत्तीसगढ़ के नक्शे में दिया गया है। आप इसे अध्ययन कीजिएगा, देख लीजिएगा किस किस ज़िले में कौन कौन से अभ्यारण्य हैं। उन्हें वहाँ पर पाए जाने वाले जीव का यहाँ पर चित्र दिया गया है, उसका स्थापना वर्ष और उसका क्षेत्रफल, ये सभी दिए गए हैं। इसे आप खुद ही अध्ययन करें। अब हम लोग वन्य प्राणी अभ्यारण्य को एक एक करके देखेंगे। तो वन्य प्राणी अभ्यारण्य जिसका मतलब होता है यह प्राकृतिक आवास है जो पक्षियों और जानवरों की विशेष प्रजातियों की सुरक्षा करता है। यहाँ प्रतिबंध कम रहता है और जनता के लिए एक निश्चित सीमा तक यह खुला रहता है। तमोर पिंगला को देखते हैं सबसे पहले। तो यह सूरजपुर में स्थित है। 1978 में स्थापित हुई। 608 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य के क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। वन्य जीव की बात करें तो फिर नीलगाय यहाँ का प्रमुख जीव है। इसके अलावा जंगली सुअर, सांभर, हिरण, गिलहरी और भालू यहाँ पर पाए जाते हैं। इस अभ्यारण्य से होकर रिहंद नदी जो है बहती हैं। यह उत्तर की ओर उत्तर प्रदेश की सीमा से लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश का गोविंद वल्लभ पंत सागर इसी अभ्यारण्य में से गुजरता है। जो गोविंद वल्लभ पंत जो सागर हैं इसी अभ्यारण्य से गुजरता है। इस अभ्यारण्य को गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के साथ टाइगर रिजर्व के रूप में शामिल किया गया है। सेमरसोत अभ्यारण्य की बात करें तो फिर यह स्थित है बलरामपुर जिले में। 1978 में यह इसकी स्थापना हुई। अंबिकापुर से डाल्टनगंज रोड पर यह स्थित है। रामगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित है। क्षेत्रफल की बात करें तो फिर 430 वर्ग किलोमीटर। प्रमुख जीव हैं यहाँ का नीलगाय। इसके अलावा चीतल, सांभर, भालू, लोमड़ी और जंगली सुअर पाए जाते हैं। यहाँ रेंगने वाले जंतु और पक्षियाँ भी जो है पाई जाती हैं। प्रमुख वन की बात करें तो फिर साल वृक्षों के लिए यह प्रमुख है जो है प्रसिद्ध हैं। यहाँ मिश्रित पतझड़ वन, साजा, अर्जुन, सरई, तेंदू और धौरा आदि के भी वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। दर्शनीय स्थल की बात करें तो फिर पवई जलप्रपात और तातापानी जलप्रपात सेमरसोत अभ्यारण्य क्षेत्र जो अभ्यारण्य के अंतर्गत ही आते हैं। विशेष की बात करें तो फिर कर्क रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर यहाँ से गुजरती हैं। बादलखोल अभ्यारण्य की बात करें तो
यह जसपुर जिले में स्थित है। 1975 में इसकी स्थापना हुई। क्षेत्रफल है 105 वर्ग किलोमीटर और राज्य का सबसे छोटा यह अभ्यारण्य है। वन्य जीव हैं चीतल, बारहसिंगा, अजगर, गौर और सांभर यहाँ के प्रमुख वन्य जीव हैं। अगला देखते हैं गोमर्दा अभ्यारण्य। तो गोमर्दा अभ्यारण्य जो है सारंगढ़ रायगढ़ जिले में स्थित है। पूर्व में यह रायगढ़ जिले के अंतर्गत आता था। 1975 में इसकी स्थापना हुई। 278 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। वन्य जीवों की बात करें तो फिर सोन कुत्ता, चीतल, सांभर, भालू, गौर और तेंदुआ यहाँ के प्रमुख वन्य जीव हैं। पहाड़ियों की बात करें तो फिर बूढ़ाघाट, गोमर्दा, दानव, करवट, दहियान ये सब प्रमुख पहाड़ियां हैं। इसके अलावा कबरा डोंगर इस अभ्यारण्य क्षेत्र का सबसे ऊंचा क्षेत्र है जिसकी ऊंचाई 579 मीटर है। बार नवापारा अभ्यारण्य की बात करें तो यह स्थित है बलौदाबाजार महासमुंद जिले में। इसकी स्थापना होती है 1976 में। 245 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है और इसका नामकरण बार नवापारा नामक वन्य ग्राम के आधार पर इसका नाम किया गया है। बार और नवापारा गांव अभ्यारण्य के क्षेत्र में स्थित हैं। निर्मित दिया गया है। यह अभ्यारण्य कई टीलों से निर्मित है। नदी की बात करें तो फिर बलमदेही नदी अभ्यारण्य में प्रवाहित होती हैं जिसमें 7 देवधारा जलप्रपात हैं। जीव जंतुओं की बात करें तो यहाँ रेंगने वाले जीव में धामन, नाग, अजगर, करैत आदि सर्प प्रमुख है। वन्य जीवों में तेंदुआ, लकड़बग्घा, जंगली सुअर, बारहसिंगा, सांभर, चीतल और बंदर आदि हैं। पर्यटन स्थल हैं तुरतुरिया आश्रम यहीं पर स्थित हैं जहाँ पर लव कुश का जन्म हुआ था। अब देखते हैं उदंती अभ्यारण्य। तो उदंती अभ्यारण्य गरियाबंद जिले में स्थित है। यह अभ्यारण्य प्रदेश के पूर्व किनारे उड़ीसा राज्य की सीमा पर स्थित है। 1983 में स्थापित हुई। 230 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। उदंती अभ्यारण्य के बीच से उदंती नदी बहती है जिसमें गोदना जलप्रपात स्थित है। यहाँ प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है उदंती नदी और इसी के आधार पर इसका नामकरण हुआ है उदंती अभ्यारण्य। सर्वाधिक मात्रा में वन भैंसे और मोर यहाँ पर पाए जाते हैं। अन्य वन्यजीवों में काला तेंदुआ, मूसक हिरण, लकड़बग्घा, लोमड़ी, जंगली कुत्ता आदि भी पाए जाते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 2006 में सीता नदी के साथ इसे घोषित किया गया और टाइगर रिजर्व 2009 में सीता नदी के साथ ही इसे घोषित किया गया है। विशेष दिया गया है कि उदंती अभ्यारण्य में करनाल रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा द्वारा जो है शोध किया जा रहा है। उदंती अभ्यारण्य में मादा वन भैंसा का जन्म हुआ जिसका नाम दीप आशा है। 1983 में वन भैंसा के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु उदंती अभ्यारण्य पामेड़ भैरमगढ़ अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। अब देखते हैं सीता नदी अभ्यारण्य। तो यह स्थित है धमतरी जिले में। इसकी स्थापना 1974 में। यह सबसे प्राचीन अभ्यारण्य है। स्थापना के दृष्टिकोण से क्षेत्रफल की बात करें तो फिर 559 वर्ग किलोमीटर प्रदेश का दूसरा जो है बड़ा अभ्यारण्य है। वन्य जीवों की बात करें तो फिर तेंदुआ सब जो है छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा तेंदुआ सीता नदी अभ्यारण्य में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा बारहसिंगा, बंदर और नीलगाय भी प्रमुख वन्य जीवों में शामिल हैं। इस अभ्यारण्य के मध्य भाग से सीता नदी प्रवाहित होती हैं और इसी के नाम पर इसका नाम सीता नदी अभ्यारण्य रखा गया है। 2006 में उदंती अभ्यारण्य के साथ इसे प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया। 2009 में उदंती अभ्यारण्य के साथ ही इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया है। इस अभ्यारण्य के समीप सोंढूर जलाशय जो है स्थित है। समुद्र सतह से इसकी ऊंचाई 227 से 736 मीटर के मध्य है। अचानकमार अभ्यारण्य देख लेते हैं। तो यह मुंगेली जिले में स्थित है। 1975 में इसकी स्थापना हुई। 552 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है जो कि बिलासपुर
कोटा अमरकंटक मार्ग पर स्थित हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 2006 में घोषित किया गया, टाइगर रिजर्व 2009 में घोषित किया गया, जबकि बायोस्फीयर रिजर्व 2005 में घोषित किया गया था। और वर्तमान में अभी अमरकंटक क्रम 14वां, अचानक मार और अमरकंटक को एक साथ बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया, जो कि 14वें नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व है। नदी की बात करें तो मनियारी नदी इस अभ्यारण्य से होकर प्रवाहित होती हैं। दार्शनिक स्थल में आ जाता है सिहावल सागर, पंडवानी तालाब, रक्षा साग, नागबहरा और लक्ष्मण डोंगरी प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। वन्य जीवों की बात करें तो फिर जो है बाघ, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बाघ इसी अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। चीतल, लंगूर, बंदर, भालू, शेर और गौर यहाँ के प्रमुख वन्य जीव हैं। विशेष दिया गया है कि वर्ष 2012 में MAB की सूची में इसे शामिल किया गया है। भोरम देव अभ्यारण्य देख लेते हैं तो यह स्थित है कबीरधाम जिले में। इसकी स्थापना 2001 में हुई। यह सबसे नवीनतम अभ्यारण्य है छत्तीसगढ़ का और 163 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है और इसका नामकरण जो है भोरम देव मंदिर के नाम पर हुआ है। वन्य जीवों की बात करें तो फिर गेको, यह एक प्रकार का सरीसृप है जो यहाँ पाया जाता है। इसके अलावा भालू, सांभर, चीतल आदि भी पाए जाते हैं। ऑरेंज ऑकलिफ जो कि दिया गया है, केलिमा इनेकस इसका वैज्ञानिक नाम है, नामक तितली यहाँ पर पाई जाती हैं, जिसे नवंबर 2021 में राष्ट्रीय तितली चुना गया है। इसका अन्य नाम इंडियन ऑकलिक व डेड लिफ भी हैं। 10वां अभ्यारण्य देखते हैं भैरमगढ़ अभ्यारण्य, बीजापुर में स्थित है। 1983 में स्थापित हुई और 139 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है, जो कि गीदम बीजापुर मार्ग पर स्थित है। वन भैंसा, सांभर, तेंदुआ, चीतल और बाघ यहाँ के प्रमुख वन्य जीव हैं। पामेड़ अभ्यारण्य की बात करें तो फिर बीजापुर में ही स्थित है। 1983 में स्थापित हुई। 265 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। वन्य जीवों की बात करें तो फिर यहाँ पर वन भैंसा, सांभर, तेंदुआ, चीतल और बाघ पाए जाते हैं। अब देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व है अगला पॉइंट। तो संरक्षण है बायोस्फीयर रिजर्व प्रकृति के संरक्षण के साथ आर्थिक और सामाजिक विकास तथा संबद्ध सांस्कृतिक मूल्यों के रख रखाव को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। संरचना दिया गया है। पहला है कोर क्षेत्र, जो कि सबसे संरक्षित क्षेत्र होता है। दूसरा आता है फिर इसका संरचना में बफर क्षेत्र, जिसमें कोर क्षेत्र के चारों ओर का जो क्षेत्र शामिल होता है। और उसके बाद संक्रमण क्षेत्र आता है इसमें, जो कि सबसे बाहरी वाला जो है क्षेत्र होता है। अब कुल रिजर्व देखते हैं। भारत में वर्तमान में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें नीलगिरी तमिलनाडु केरल में जो कि स्थित है, ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व अब हमारे जो छत्तीसगढ़ में जो हैं उन्हें देखेंगे तो बायोस्फीयर रिजर्व नाम है अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। क्रम है देश का 14वें क्रम का यह बायोस्फीयर रिजर्व है। 2005 में इसकी स्थापना हुई, जो कि 3835 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो फिर 2610 वर्ग किलोमीटर जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। नोट दिया गया है कि एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1982-85 में घोषित किया गया था, जो कि वर्तमान में अभी नहीं है। अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के मानव और संरक्षित जैवमंडल MAB कार्यक्रम में 2012 में शामिल किया गया है। अब अगला बिंदु हम लोग देखेंगे अन्य वन्यजीव संबंधित परियोजनाएं जो चलाई जा रही हैं, जिसमें मगरमच्छ संरक्षण स्थल कोटमी सोनार, यह जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। इसका निर्माण 2006-07 में किया गया है। यह कृत्रिम रूप से स्थापित एक पार्क है।
भैंसा दरहा की बात करें तो फिर यह बस्तर जिला के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। यह कांगेर नदी में निर्मित भैंसा दरहा नामक स्थान पर प्राकृतिक या नैसर्गिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। यह कोंटा हैदराबाद मार्ग पर स्थित है। यह मगरमच्छों का नैसर्गिक अभयारण्य है। इसके बाद देख लेते हैं जाटलूर नदी। तो नारायणपुर के जाटलूर नदी में मुरुमवाड़ा के समीप प्राकृतिक या नैसर्गिक रूप से मगरमच्छ जो हैं पाए जाते हैं। कुटरू गेम सेंचुरी बीजापुर में स्थान बीजापुर में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत बीजापुर जिले में यह जो कुटरू गेम सेंचुरी और यह छत्तीसगढ़ का एकमात्र गेम सेंचुरी है जो कि स्थित है। तितली पार्क की बात करें तो फिर बस्तर में स्थित है। राज्य का प्रथम तितली पार्क जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थापित किया गया है। गजराज परियोजना की बात करें तो शुभारंभ होती है 2014 में। क्रियान्वयन होता है इसका जसपुर, बलरामपुर, सरगुजा, रायगढ़ और कोरबा जिलों में। झारखंड में छोटा नागपुर के पठार से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करता है जो गजराज परियोजना है, जहाँ पर मुख्य रूप से जो हाथी पाए जाते हैं उनसे संबंधित है यह। अब देख लेते हैं लेमरू एलिफेंट रिजर्व कोरबा। तो इसकी घोषणा हुई 15 अगस्त 2019 को। उद्देश्य हैं छत्तीसगढ़ में हाथियों के संरक्षण संवर्धन के लिए। क्षेत्रफल की बात करें तो 1995 वर्ग किलोमीटर जो इसके अंतर्गत क्षेत्रफल आता है। वन मंडल इसमें आते हैं कोरबा, कटघोरा, सरगुजा, धर्मजयगढ़। यह हाथियों के लिए बनाया गया है। जामवंत परियोजना जो कि भालुओं से संबंधित है, इसकी स्थापना शुभारंभ हुआ 2014 में, जिसके अंतर्गत मरवाही, कटघोरा और मनेन्द्रगढ़ जो क्षेत्र हैं शामिल होते हैं। विशेष दिया गया है बिलासपुर वन मंडल के मरवाही परिक्षेत्र में सफ़ेद भालू देखे गए हैं। अब ये देख लीजिएगा विभिन्न परियोजनाओं के लिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ के नक्शे में दिया गया है जो कि देख सकते हैं। हाथियों के लिए हाथी इधर से झारखंड से ऐसे प्रवेश करेंगे और इस प्रकार से हाथियों के लिए बनाया गया है। भालुओं के लिए भी उसी प्रकार से बनाया गया है, जहाँ पर प्रमुख रूप से जो जीव पाए जाते हैं उनके लिए जो कि परियोजनाएं चलती हैं। इसे आप खुद ही अध्ययन करें, देख लीजिए। इसके बाद आता है प्रथम जंगल सफारी। तो स्थान है तूताग्राम, नवा रायपुर, अटल नगर में। क्षेत्रफल आता है 202.87 हेक्टेयर में। एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित यह जंगल सफारी है। द्वितीय जंगल सफारी की बात करें तो जो कि प्रस्तावित है रामचुआ हरमो कवर्धा में 191 हेक्टेयर जो कि क्षेत्रफल में है। लागत आएगी इसका 75 करोड़ अनुमानित है। विशेष दिया गया है 3 वर्ष में यह पूरा किया जाएगा। वहीं चीतल नीलगाय पार्क की बात करें तो फिर रामानुजगंज बलरामपुर में स्थित है और इसकी घोषणा भूपेश बघेल द्वारा की गई है। अभी तक यह जो है प्रस्तावित है। चिरई महोत्सव अर्थात पक्षी महोत्सव क्रम है। राज्य का प्रथम पक्षी महोत्सव है। स्थापना स्थान की बात करें तो फिर गिधवा परसदा बेमेतरा में। आयोजन 31 जनवरी से 2 फरवरी 2021 को इसकी जो आयोजन किया गया था। विशेष दिया गया है जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण में पक्षियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल की बात करें तो फिर खाली पड़ी खदान नंदनी जो दुर्ग में स्थित है। क्षेत्रफल जिसका आता है 3800 एकड़ भूमि। विशेष दिया गया है 3 वर्ष में यह जंगल क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। तो नंदनी जो खदान है दुर्ग में, उसे एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल के रूप में विकसित किया जा रहा है। मरीन फॉसिल्स पार्क की बात करें तो फिर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के अंतर्गत आता है। तो मनेन्द्रगढ़ स्थान में यह जो है स्थित है। हसदेव एवं हसिया नदी के संगम पर। विस्तार की बात करें तो लगभग 1 किलोमीटर क्षेत्रफल जो
क्षेत्रफल में यह स्थित है। जीवाश्म दिया गया है कि इसके जीवाश्म 25 करोड़ वर्ष पुराने हैं। इसे गोंडवाना सुपर ग्रुप चट्टान की श्रेणी में रखा गया है। यह एशिया का सबसे बड़ा और छत्तीसगढ़ का पहला समुद्री फॉसिल्स पार्क है। प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। तो प्रमुख तथ्य, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ की स्थापना 31 अक्टूबर 2000 को हुई। छत्तीसगढ़ राज्य पहली वन नीति 2001 में बनी। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम मई 2001 में स्थापित हुई। हर्बल स्टेट की घोषणा की गई। 4 जुलाई 2001 को छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड की स्थापना हुई। 2004 में छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड की बात करें तो फिर 2006 में यह गठित हुई। हर्बल गार्डन एवं इंटरप्रिटेशन सेंटर धमतरी और बस्तर में स्थित हैं। वन अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र रायपुर में स्थित हैं। क्षेत्रीय वन अनुसंधान केंद्र स्थित हैं बिलासपुर और रायपुर में। इमली मंडी की बात करें तो फिर इमली मंडी है जगदलपुर बस्तर में। काजू एवं कोसा अनुसंधान केंद्र की बात करें तो फिर यह भी जगदलपुर बस्तर में स्थित हैं। राजीव स्मृति वन की बात करें तो फिर रायपुर और बिलासपुर में स्थित हैं। शहद प्रसंस्करण केंद्र बिलासपुर, कवर्धा और भानुप्रतापपुर में स्थित हैं। बांस एम्पोरियम नवंबर 2010 में जो कि स्थापित हुई, यह रायपुर में स्थित हैं। वनपाल प्रशिक्षण की बात करें तो फिर जगदलपुर में वनपाल प्रशिक्षण संस्थान स्थित हैं। वन रक्षक प्रशिक्षण हेतु वन विद्यालय की बात करें तो फिर महासमुंद में, शक्ति में, अंबिकापुर, कवर्धा और भानु प्रतापपुर में वन रक्षक प्रशिक्षण विद्यालय जो हैं स्थित हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक इमारती लकड़ी व इमली बस्तर में पाई जाती हैं। तेंदुपत्ता के प्रमुख उत्पादक जिले आते हैं सरगुजा एवं बस्तर। लाख उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान की बात करें तो है द्वितीय, प्रथम में आता है झारखंड। कोटमी सोनार मगरमच्छ पार्क की स्थापना 2006-07 में हुई। हरियर छत्तीसगढ़ योजना की स्थापना हुई 2010 में और हरियाली प्रसार योजना जो है 2005-06 में इसकी घोषणा की गई। निःशुल्क चरण पादुका वितरण योजना 2006 में जो है इस योजना को प्रारंभ किया गया। उत्तर छत्तीसगढ़ एवं दक्षिण छत्तीसगढ़ में मध्य छत्तीसगढ़ की अपेक्षा अधिक वन क्षेत्रफल जो है पाया जाता है। जसपुर जिले में वनों को ढाब के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में कुल वन ग्राम 425 हैं। छत्तीसगढ़ में कुल वन ग्राम जो है 425 हैं, जबकि कुल ग्राम की बात करें तो फिर 20,126 2011 की जनगणना के अनुसार दिया गया है। दंडकारण्य क्षेत्र के बहुमूल्य खाद्य वनोपज चिरौंजी और इमली हैं। दंडकारण्य क्षेत्र के बहुमूल्य खाद्य वनोपज जो है चिरौंजी और इमली हैं। अब जो वन से संबंधित प्रश्न हैं, इन्हें प्रश्नों के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसके अंतर्गत इसे हम लोग देखेंगे। अब आ जाते हैं छत्तीसगढ़ के खनिज चैप्टर 21 में। तो छत्तीसगढ़ एक खनिज संपदा संपन्न जो राज्य हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 28 प्रकार के खनिजों के साक्ष्य मिले हैं, जिनमें से 21 प्रकार के खनिजों का जो है खनन किया जा रहा है। अब देख लेते हैं खनिज कौन कौन से हैं, जिसमें मुख्य खनिजों के अंतर्गत आता है कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, टीन, ग्रेफाइट, अलेक्जेंड्राइड, हीरा, बेलेडियम, रनर मोल्डिंग सैंड, गार्नेट और मोल्डिंग सैंड, ये प्रमुख खनिज के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा गौड़ खनिज के अंतर्गत हम लोग देखते हैं तो फिर ग्रेनाइट, फर्शी पत्थर, सोप स्टोन, मिट्टी, मुरुम, रेत, डोलोमाइट, क्वार्ट्जाइट, फायर क्ले, कोरंडम, वाइट क्ले, चाइना क्ले,
और जो पत्थर जो हैं वो गौड़ खनिजों के अंतर्गत आते हैं। छत्तीसगढ़ के खनिजों का योगदान देख लेते हैं 2020-21 में। तो खनिज उत्पादन में योगदान जो है 14.84% रहा और राज्य के राजस्व में योगदान 27% रहा। छत्तीसगढ़ का भारत संघ के खनिज में योगदान देख लेते हैं। तो मूल्य में योगदान दिया गया है 17.69%। अब खनिज राजस्व में योगदान जो क्षेत्रवार यहाँ पर दिया गया है, तो गौड़ खनिज का देखिए 5% और मुख्य खनिज का 95%। खनिज राजस्व में योगदान 2020-21 के अनुसार हैं। अब यहाँ पर दिया गया है खनिज राजस्व में योगदान 2019-20 के अनुसार। तो फिर सबसे ज़्यादा तो था कोयला का 37.71%, उसके बाद लोहे का 29.51%, तत्पश्चात जो हो अन्य खनिजों का, और उसके बाद था चूना पत्थर का 5.30%, जबकि अन्य खनिजों का 27.48% योगदान था। खनिज राजस्व में योगदान यहाँ पर दिया गया है घटते क्रम में। तो सबसे ज़्यादा कोयला, उसके बाद लौह अयस्क, फिर चूना पत्थर और उसके बाद डोलोमाइट। खनिज राजस्व आय दिया गया है। तो वित्तीय वर्ष 2020-21 में खनिज से प्राप्त कुल आय 5,517 करोड़ रुपए थी, जिसमें मुख्य खनिज का योगदान 4,678 करोड़ रुपए था। तो वहीं गौड़ खनिज का योगदान जो है 260.95 करोड़ रुपए था। क्षेत्र यहाँ पर दिए गए हैं, देखते हैं इसे विस्तार से। क्षेत्र और 2020-21 में कितने यहाँ पर योगदान रहा। तो मुख्य खनिज का 4,676.08 करोड़ रुपए, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 3.35% की इसमें वृद्धि हुई थी। जबकि गौड़ खनिजों की बात करें तो फिर 260.95 करोड़ रुपए, लगभग 261 करोड़ रुपए का 2020-21 में इसका योगदान था। गौड़ खनिज जो रेत से प्राप्तियां हुई वो थी 18.06 करोड़ रुपए। अर्थदंड एवं राजसात से प्राप्तियां हुई 68.36 करोड़, और विविध प्राप्तियों की बात करें तो 157 करोड़। नीलामी से प्राप्त राशि 336 करोड़। कुल योगदान था 5,517 करोड़ रुपए। मुख्य खनिज एवं गौड़ खनिजों का विभिन्न वर्षों में योगदान करोड़ रुपए में यहाँ पर दिया जा रहा है। तो मुख्य खनिज प्रतिशत वृद्धि के साथ यहाँ 2016-17 की बात करें तो फिर 3,071.88 करोड़ रुपए मुख्य खनिज का 16-17 में योगदान था, जो कि 2017 में बढ़कर 4,014 करोड़ हो गया, जो कि 30.68% की वृद्धि दिखाता है पिछले वर्ष की तुलना में। 2018-19 की बात करें तो फिर 4,925, लगभग 4,926 करोड़, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 22.71% की वृद्धि दिखा रहा है। 2019-20 की बात करें तो फिर 4,524 करोड़, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में -8%, ऋण 8.15% की निगेटिव ग्रोथ यहाँ पर दिखा रही हैं। 2020-21 की बात करें तो फिर 4,676.08 करोड़, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 3.35% की पॉजिटिव वृद्धि यहाँ पर देखी जा रही हैं। गौड़ खनिजों की बात करें तो फिर 16-17 में 185 करोड़ का यहाँ पर योगदान हुआ। 2017-18 में 213 करोड़ का, 18-19 में 300 करोड़ का, 19-20 में 194 करोड़ का, और 20-21 में 260 करोड़, लगभग 261 करोड़ का गौड़ खनिज का योगदान 2020-21 में यहाँ पर दिया गया है। अब मुख्य खनिज के उत्पादन का वर्षवार विवरण 1000 टन में यहाँ पर दिया गया है, उसे देखते हैं।
तो मुख्य खनिज दिया गया है। यहाँ पर वर्षों को देखेंगे तो कोयला जो था वह 1,30,605 टन 15-16 में जो कि वो उत्पादन किया गया था। जब बात करें 16-17 की तो फिर 1,39,722 टन, 17-18 में 1,42,514 टन, 18-19 में 1,61,893 टन, 19-20 में 1,57,064 टन, 64,000 टन और 20-21 में 1,57,477 टन। सभी आंकड़े जो है 1000 टन में दिए गए हैं, तो उसे आप रिलेट कर लीजिएगा। लौह अयस्क की बात करें तो फिर 26,718 जो कि 2015-16 का है, 16-17 में 31,068, 17-18 में 34,856, 18-19 में 34,945, 19-20 में 34,724 और 20-21 में 37,760 टन जो कि लौह अयस्क का उत्पादन किया गया था। चूना पत्थर की बात करें तो फिर 15-16 में 27,667 टन, 16-17 में 31,919, 17-18 में 35,154, 18-19 में 42,411, 19-20 में 42,699 और 20-21 में 35,577 टन जो है चूना पत्थर का उत्पादन किया गया था। बॉक्साइट की बात करें तो फिर 15-16 में 1991, 16-17 में 1954, 17-18 में 1901, 18-19 में 1532 और 19-20 में 1566, 20-21 में 721,000 टन बॉक्साइट का उत्पादन किया गया था। टीन की बात करें तो किलोग्राम में टीन को दिया गया है 13,541 किलोग्राम, 12,120 जो है ये 16-17 में 12,120, 17-18 में 16,757, 18-19 में 21,211, 19-20 में 15,546, 20-21 में 13,673 किलोग्राम टीन का उत्पादन किया गया था। प्रश्नों का जो प्रारूप जो पूर्व में पूछा गया था, जैसे पूछता है कि कोयला का उत्पादन वर्ष 19-20 में विगत वर्ष 18-19 की तुलना में जो है घटा है या बढ़ा है, इस प्रकार से पूछा जाए तो फिर घटा था। लौह अयस्क का उत्पादन वर्ष 19-20 विगत वर्ष 18-19 की तुलना में जो है घटा है। अब देखते हैं खनन तथा उत्खनन क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण स्थिर भाव 2011-12 के अनुसार यह दिया गया है। तो सांख्यिकी दे दिया गया है भागीदारी लाख में। 15-16 में 2 लाख, अच्छा 15-16 में दिया गया है 20,08,586 दिया गया है सकल राज्य घरेलू उत्पाद में। 16-17 की बात करें तो फिर 22,11,000, 17-18 में 23,49,856, 18-19 में 25,36,999, 19-20 में 24,87,340, 20-21 में 22,64,353 और 2021-22 में 26,54,459। ये सभी जो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्षवार जो है यहाँ पर योगदान दिया गया है। वृद्धि की बात करें तो फिर 15-16 में जो है निगेटिव वृद्धि दर्ज की गई थी पिछले वर्ष की तुलना में, और जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कुल योगदान था 11.15%। 16-17 की बात करें तो फिर इसमें 9.53% की वृद्धि हुई और सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 11.3% का 16-17 में योगदान था।
17-18 की बात करें तो फिर 6.81% की वृद्धि हुई और 11.74% का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में इस वर्ष योगदान जो है दिया था। बात करते हैं 18-19 की, तो 7.96% की पिछले वर्ष की तुलना में 18-19 में वृद्धि हुई और सकल राज्य घरेलू उत्पाद में इसका योगदान था 11.36%। 19-20 में निगेटिव वृद्धि 1.96% की दर्ज की गई और 10.64% का योगदान था सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 19-20 में। और 20-21 में देखते हैं तो फिर 8.96% की निगेटिव वृद्धि देखी गई। इसका योगदान था 9.81% सकल राज्य घरेलू उत्पाद में। 21-20 की बात करें तो फिर 17.23% की वृद्धि दर्ज की गई 21-22 में, जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 10.36% की पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दिखाता है। प्रश्नों के प्रारूप अनुसार यहाँ पर दिया गया है। वर्ष 15-16, 19-20 तथा 20-21 में जो वृद्धि दर जो है ऋणात्मक रही थी। वर्ष 21-22 में सर्वाधिक वृद्धि प्रतिशत 17.23% रही। वर्ष 17-18 में सर्वाधिक योगदान 11.74% का रहा था। बात करें 15-16 की, 15-16 से 21-22 तक इस क्षेत्र की भागीदारी प्रवृत्ति जो कि उच्चावच की है। 21-22 में योगदान प्रतिशत की बात करें तो फिर 10.36%, तो वहीं वृद्धि प्रतिशत 17.23 रही थी। अब विभिन्न चट्टानों से जो खनिज हमें प्राप्त होते हैं उन्हें देखेंगे। तो फिर खनिज जो आता है, कोयला हमें मिलता है गोंडवाना क्रम के चट्टानों से, लोहा मिलता है धारवाड़ क्रम के चट्टानों से, हीरा मिलता है किम्बरलाइट चट्टानों से, चूना और डोलोमाइट कडप्पा शैल समूह से मिलता है, बॉक्साइट हमें दक्कन ट्रेप ये चट्टानों से मिलता है, जबकि टीन हमें कैसे टेराइट अयस्क से प्राप्त होता है। अब उत्पादन की दृष्टि से राज्य का, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का क्रम देखते हैं तो प्रथम स्थान में है टीन के उत्पादन में, कोयला उत्पादन में, डोलोमाइट उत्पादन में और अलेक्जेंड्राइड उत्पादन में। एक बार फिर से देखेंगे, पहले स्थान पर हमारा छत्तीसगढ़ है टीन के उत्पादन में, कोयला उत्पादन में, डोलोमाइट उत्पादन में और अलेक्जेंड्राइड के उत्पादन में। द्वितीय स्थान पर हैं लौह अयस्क के उत्पादन में, चतुर्थ स्थान पर हैं बॉक्साइट उत्पादन में और चौथे स्थान पर ही हैं चूना पत्थर के उत्पादन में भी हमारा छत्तीसगढ़। अब कुल खनिज उत्पादन मूल्य करोड़ में देखते हैं कि वर्षवार दिया गया है 2012-13 में, जो कि छत्तीसगढ़ में 18,401 करोड़ का जो है खनिज उत्पादन था। और भारत की बात करें तो फिर 2,33,321 करोड़ का खनिज उत्पादन हुआ, जो कि छत्तीसगढ़ का योगदान था 7.9%। 12-13 की बात करें तो फिर छत्तीसगढ़ का योगदान था 19,566, जबकि भारत में करोड़ रुपए में दिया गया है 2,25,660 करोड़ रुपए का खनिज उत्पादित हुआ। छत्तीसगढ़ का योगदान 8.7% रहा। 2014-15 में 19,416 करोड़ रुपए का जो खनिज उत्पादित किया, जबकि भारत के दृष्टिकोण से 2,36,554 करोड़ का खनिज जो है उत्पादित किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ का योगदान 8.2% था। 2015-16 की बात करें तो फिर छत्तीसगढ़ का योगदान था 19,213 करोड़ रुपए का। वहीं जो भारत का योगदान की बात करें तो फिर 2,34,171 करोड़ का जो भारत में कुल खनिज उत्पादन
किया गया और छत्तीसगढ़ का इसमें योगदान था 8.2%। 16-17 की बात करें तो फिर 22,743 करोड़ रुपए का छत्तीसगढ़ में जो खनिज जो है उत्पादित किया गया। भारत के दृष्टिकोण से बात करें तो फिर 2,37,730 करोड़ का जो है खनिज भारत में उत्पादित किया गया। छत्तीसगढ़ का योगदान 9.6% रहा। 17-18 में 9,184 करोड़ का खनिज उत्पादित किया छत्तीसगढ़। अब और भारत की बात करें तो फिर 5 क्षमा कीजिएगा 2017-18 में छत्तीसगढ़ के द्वारा जो कि 9,184 करोड़ का खनिज उत्पादन किया गया और भारत के द्वारा किया गया 58,638 करोड़ का खनिज उत्पादन किया गया। छत्तीसगढ़ का योगदान 15.66% रहा। 2018-19 की बात करें तो फिर 11,076 करोड़ का छत्तीसगढ़ में खनिज उत्पादन किया गया। भारत के दृष्टिकोण से 73,257 करोड़ का जो है खनिज उत्पादन किया गया और छत्तीसगढ़ का योगदान 15.12% रहा। 2019-20 की बात करें तो फिर 10,000 करोड़ का जो है खनिज छत्तीसगढ़ में उत्पादन किया गया, जबकि भारत के दृष्टिकोण से बात करें तो फिर 69,901 करोड़ का खनिज जो है उत्पादन किया गया, जो कि 14.13% छत्तीसगढ़ का योगदान रहा था। 2020-21 की बात करें तो फिर 11,941 करोड़ का कुल खनिज उत्पादन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ का तो 11,941 हुआ, भारत का रहा 67,514 करोड़ रुपए का, जिसमें छत्तीसगढ़ का योगदान 17.69% रहा, जो कि सर्वाधिक हैं। नोट दिया गया है कि वर्ष 2021 में कुल उत्पादन में योगदान प्रतिशत सर्वाधिक 17.69% रहा। इस स्रोत जो है भारतीय खान ब्यूरो प्रकाशन से लिया गया है। अब छत्तीसगढ़ के प्रमुख खनिज भंडार की स्थिति देखते हैं। तो कोयला इकाई मिलियन टन में दिया गया है। देश में कुल भंडार हैं 3,19,020 मिलियन टन। छत्तीसगढ़ में कुल भंडार हैं 57,206 मिलियन टन और देश में छत्तीसगढ़ का प्रतिशत की बात करें तो फिर 17.93% कोयला जो है छत्तीसगढ़ में ही पाया जाता है। चूना पत्थर की बात करें तो सभी श्रेणी के चूना पत्थर इसमें शामिल किए गए हैं। मिलियन टन में इकाई होगा, जिसका 2,03,225 जो मिलियन टन देश में पाया जाता है हमारे भारत में, जिसका छत्तीसगढ़ में का कुल भंडार बात करें तो फिर 10,805 मिलियन टन छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं और यह देश के का जो कुल चूना पत्थर का 5.31% जो है छत्तीसगढ़ में हमारे छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। लौह अयस्क की बात करें तो फिर मिलियन टन में दिया गया है। इसे भी देश के कुल भंडार में जो है 22,487 मिलियन टन जो लौह अयस्क जो है स्थित हैं, जिसका 4,858 मिलियन टन छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, जो कि 21.61% हैं भारत में जो पाए जाने वाले कुल लौह अयस्क का। डोलोमाइट की बात करें तो फिर ये भी मिलियन टन में है। 8,414.9 मिलियन टन देश में जो है डोलोमाइट पाया जाता है, उसका 917.7 मिलियन टन छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, जो कि कुल डोलोमाइट का 11% हैं। बॉक्साइट की बात करें तो फिर मिलियन टन में बॉक्साइट हैं 3,896 मिलियन टन बॉक्साइट हमारे भारत में पाया जाता है और जिसका 173
मिलियन टन बॉक्साइट हमारे छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, जो कि 4.46% हैं कुल बॉक्साइट का। टीन की बात करें तो फिर जो टीन है वह 83.79 मिलियन टन हमारे भारत में पाया जाता है, जिसका 29.80 जो मिलियन टन है अकेले छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। देश के कुल टीन का 35.60% जो टीन है वह अकेले छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। हीरा की बात करें तो फिर मिलियन कैरेट में इसे दिया गया है 31.84 मिलियन कैरेट ये हमारे इंडिया में पाया जाता है, जिसका 1.3 कैरेट जो मिलियन कैरेट है वो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, जो कि कुल हीरे का 4.10% हमारे छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। सोने की बात करें तो फिर टन में दिया गया है सोना 655 टन सोना, जो कि इंडिया में अभी तक मतलब पता चला है उसका 5.5 टन सोना छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। और ये जो है लगभग 0.84% जो है आंकड़े हैं। स्रोत दिया गया है मिनरल ईयरबुक 2020 के अनुसार। अब दिया गया है परीक्षार्थी खनिज भंडार एवं उत्पादन को घटते क्रम में याद रखे। विगत वर्षों के प्रश्नों में यह पूछा गया है। क्रम में सबसे ज़्यादा तो पाया जाता है यहाँ पर कोयला, जो कि है 57,206 मिलियन टन, और 2020-21 में उत्पादन की बात करें तो फिर ये 1000 टन में दिया गया है उत्पादन को। 1,57,477 टन 20-21 में उत्पादन हुआ। उसके बाद सबसे ज़्यादा पाया जाता है चूना पत्थर, जो कि हैं 10,805 मिलियन टन भंडारण हमारे छत्तीसगढ़ में है, जिसका 20-21 में दिया गया है 35,577 टन, जो कि उत्पादित किया गया था। बात करें लौह अयस्क की तो तीसरे नंबर पर लौह अयस्क, जो कि हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क हमारे छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। और भंडारण की बात करें तो फिर 4,858 मिलियन टन कुल भंडारण है छत्तीसगढ़ में, जिसका 37,707 टन 20-21 में उत्पादन किया गया था। चौथे नंबर पर अयस्क आता है बॉक्साइट, जिसका 173 मिलियन टन भंडारण यहाँ पर स्थित है, और 720,000 टन 20-21 में जो है उत्पादित किया गया था। टिन किलोग्राम में दिया गया है तो 29.80 मिलियन टन यहाँ पर छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। किलोग्राम में दिया गया है 29.80, और जिसका 13,673 किलोग्राम जो टीन जो है 20-21 में उत्पादित किया गया था। अब यहाँ पर प्रारूप जो है किस प्रकार से पूछा जाता है, तो छत्तीसगढ़ में खनिजों का भंडारण क्रम सबसे ज़्यादा कोयला, फिर चूना पत्थर, लौह अयस्क, बॉक्साइट और टीन। और उसी प्रकार से जो है उत्पादन क्रम की बात करें तो फिर कोयला, और उसके बाद लौह अयस्क, फिर चूना पत्थर, बॉक्साइट, फिर टीन। यहाँ पर ये दोनों चेंज हो जाएंगे, तो इसे ध्यान दीजिएगा। भंडारण में सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर भंडारण में जो है मिलियन टन के अनुसार बताए तो फिर भंडारण में दूसरे नंबर पर चूना पत्थर आता है, लेकिन उत्खनन की बात करें तो दूसरे नंबर पर लौह अयस्क आता है। और उसी प्रकार से भंडारण में तीसरे नंबर पर लौह अयस्क आता है, और उत्खनन में तीसरे नंबर पर चूना पत्थर आता है। मुख्य खनिज के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का अखिल भारतीय स्तर पर योगदान 2020-21 देख लेते हैं। तो खनिज का प्रकार दिया गया है। कोयला योगदान रहा प्रतिशत में 21.09%, और भंडारण की बात करें तो फिर 17.93%। लौह अयस्क का योगदान 17.61% रहा। मूल्य की बात करें तो फिर
मूल्य के हिसाब से 26.24 दिया गया है। भंडारण की बात करें तो फिर 21.60% का लौह अयस्क का योगदान रहा। चूना पत्थर की बात करें तो फिर 11.70% का योगदान रहा चूना पत्थर का, जो कि है 11.43% कुल मूल्य का। और भंडारण की बात करें तो फिर 5.11% भंडारण जो कि छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। बॉक्साइट की बात करें तो फिर 3.5% का योगदान बॉक्साइट का रहा, जिसमें मूल्य में 3.33% का योगदान। और भंडारण की बात करें तो फिर 4.46% भंडारण छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। खनिज टीन की बात करें तो फिर योगदान जो कि 100% योगदान टीन का रहा और मूल्य में भी 100%। और भंडारण की बात करें तो फिर 35.60% टीन जो है छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। अन्य मुख्य खनिजों में बात करें तो फिर 2.89% का अन्य मुख्य खनिजों का योगदान रहा, जो कि मूल्य के दृष्टिकोण से 1.33% रहा। अब मुख्य खनिजों की रॉयल्टी दर यहाँ पर राशि प्रति टन में दिया गया है, उसे देख लेते हैं। तो लौह अयस्क का 2013-14 में दिया गया है, राशि प्रति टन था 300 और 14-15 में जो कि बढ़कर हो गया 450 रुपये प्रति टन जो रॉयल्टी जो है सरकार को जो है प्राप्त होता है। कोयले की बात करें तो 145 रुपये प्रति टन 2013-14 में था और 14-15 में भी 145 था। बॉक्साइट की बात करें तो फिर 13-14 में 130 और 14-15 में 140। लाइमस्टोन का 13-14 में 63, 14-15 में 80। डोलोमाइट का बात करें तो फिर 13-14 में 63 और 14-15 में 75 रुपये प्रति टन के हिसाब से रॉयल्टी जो है दी जा रही थी। सर्वाधिक रॉयल्टी दर वाला खनिज जो है लौह अयस्क हैं। वर्ष 14-15 से आयरन ओर की रॉयल्टी दर में 50% की वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ में खनिज राजस्व प्राप्तियों में जिलों का क्रम देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो राजस्व प्राप्त होता है दंतेवाड़ा से, जिसमें गौड़ खनिज मुख्य खनिजों के दृष्टिकोण से दिया गया। मुख्य खनिज में सबसे ज़्यादा दंतेवाड़ा में, उसके बाद कोरबा से, उसके बाद बालोद से जो मुख्य खनिज जो है इस प्रकार से घटते क्रम में दिया गया है। गौड़ खनिजों की बात करें तो फिर सबसे ज़्यादा रायपुर से, उसके बाद जांजगीर चांपा से, उसके बाद बिलासपुर से। और कुल खनिजों की बात करें तो सबसे ज़्यादा तो होता है दंतेवाड़ा से, उसके बाद कोरबा से और उसके बाद बालोद से। अब दिया गया है अखिल भारतीय स्तर पर कुछ प्रमुख खनिजों के भंडारण एवं उत्पादन का विवरण। यहाँ पर देख लेते हैं। कोयला जो कि अखिल भारतीय स्तर पर भंडारण मिलियन टन में है 57,206%। की बात करें तो फिर 17.93% जो कि 3 स्थानों पर जो है प्रमुखता से पाई जाती हैं। अब अखिल भारतीय स्तर पर जो उत्पादन की बात करें तो फिर 2020-21 की स्थिति में 1000 टन में जो है कोयला दिया गया है 1,57,470 टन जो कोयला उत्पादित हुआ था 2021 में। प्रतिशत की बात करें तो फिर 21% एक स्थान से जो है प्राप्त हुआ था। और जिले स्थान का नाम उत्पादन में दिया गया है तो फिर कोरबा, रायगढ़ और कोरिया प्रमुख कोयला उत्पादक जिले हैं। भंडारण की बात करें तो फिर भंडारण जो है कोरबा, रायगढ़, कोरबा और सूरजपुर में जो है पाया जाता है प्रमुख रूप से। लौह अयस्क की बात करें तो फिर 4,858 मिलियन टन लौह अयस्क का भंडारण जो है
अखिल भारतीय स्तर पर यहाँ पर स्थित हैं, जो कि प्रतिशत में बात करें तो फिर 21.61% लौह अयस्क जो है कुल मतलब भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्कों का 21.60% लौह अयस्क छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। और चिन्हित जगह हैं 3 स्थान। और उत्पादन की बात करें 2021 की स्थिति में तो फिर 37,707 टन जो है लौह अयस्क 2021 में उत्पादित किया गया था, जो कि देश के कुल उत्पादन लौह अयस्क उत्पादन का 17.61% था। और स्थान थे 2 स्थान, जिले स्थान का नाम दिया गया है उत्पादन में दंतेवाड़ा, कोरबा और बालोद। सबसे ज़्यादा मतलब दंतेवाड़ा में, उसके बाद कांकेर में, उसके बाद बालोद में। भंडारण की बात करें तो फिर सबसे ज़्यादा है दंतेवाड़ा में, फिर कांकेर में और उसके बाद है कवर्धा में। चूना पत्थर की बात करें तो फिर 10,805 मिलियन टन चूना पत्थर छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, जो कि देश के कुल चूना पत्थर का 5.31% हैं। और यह 5 स्थानों पर प्रमुख रूप से जो है भंडारण है इसका। और अखिल भारतीय स्तर पर उत्पादन 2021 की स्थिति में बात करें तो फिर 35,577 टन चूना पत्थर का उत्पादन यहाँ पर किया गया, जो कि देश के कुल उत्पादन का 11.70% रहा। और यह 4 स्थानों से प्राप्त किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से सबसे ज़्यादा बलौदाबाजार में, उसके बाद जांजगीर में और उसके बाद रायपुर ज़िले से यह उत्पादन किया जा रहा है। जबकि सबसे ज़्यादा भंडारण है बलौदाबाजार में, फिर जांजगीर चांपा में, उसके बाद रायपुर में। और भारत के खनिज मूल्य में योगदान की बात करें तो फिर 11.43% का योगदान यह देता है चूना पत्थर उत्पादन के दृष्टि से। बात करें अगर बॉक्साइट उत्पादन की देखते हैं तो फिर अखिल भारतीय स्तर पर भंडारण की बात करें तो फिर 173 मिलियन टन बॉक्साइट का भंडारण छत्तीसगढ़ में है, जो कि कुल बॉक्साइट का 4.46% हैं। और यह 4 स्थानों पर चिन्हित किया गया है। इसमें अखिल भारतीय स्तर पर उत्पादन की बात करें तो फिर 2021 की स्थिति में 720,000 टन बॉक्साइट का उत्पादन किया गया, जो कि प्रतिशत रहा 3.57%। और 4 स्थानों से यह प्राप्त किया जा रहा है, सरगुजा, बलरामपुर और कवर्धा से। जबकि भंडारण की बात करें तो सबसे ज़्यादा है बलरामपुर में, उसके बाद सरगुजा में और उसके बाद कवर्धा में। और भारत के खनिज मूल्य में योगदान की बात करें तो फिर 3.33% जो कि बॉक्साइट का योगदान रहा, जो कि छत्तीसगढ़ से जो है प्राप्त था। अब बात करते हैं टीन का, तो टीन का मिलियन टन में 29.89 मिलियन टन जो टीन है छत्तीसगढ़ में स्थित हैं, जो कि भारत के कुल टीन का 35.60% हैं। और 2 स्थानों पर यह जो है चिन्हित किया गया है। अखिल भारतीय स्तर पर उत्पादन की बात करें तो फिर 13,673 किलोग्राम टीन का उत्पादन 2021 में किया गया, जो कि भारत के कुल टीन उत्पादन का 100% है। और यह जो है एक स्थान से प्राप्त किया गया था। क्षमा कीजिएगा, इस उत्पादन में यहाँ पर कहा जा रहा है कि उत्पादन में प्रथम स्थान पर था। इसके लिए क्षमा चाहूँगा मैं, ये गलत रूप से बताया गया है। मतलब ये बताया जा रहा है कि यह इसके उत्पादन में कौन सा स्थान है छत्तीसगढ़ का, तो थोड़ा सुधार कर लीजिएगा आप इसे। टीन उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान जो है प्रथम, और उत्पादन जिलों स्थानों का नाम यहाँ पर बताया जा रहा है दंतेवाड़ा और सुकमा। 2 स्थानों पर जो है टीन प्राप्त होता है। बात करें अगर भंडारण की तो दंतेवाड़ा और सुकमा में ही इसका भंडारण प्राप्त हुआ है, जो कि भारत के कुल
टीन उत्पादन का 100% जो योगदान छत्तीसगढ़ से अभी दिया जा रहा है। डोलोमाइट की बात करें तो फिर 917.7 मिलियन टन डोलोमाइट का भंडारण छत्तीसगढ़ में है, जो कि 11% हैं। और स्थान की बात करें तो फिर तीसरे स्थान पर। अखिल भारतीय स्तर उत्पादन तो यहाँ पर दिया नहीं गया है। उत्पादित जिलों की बात करें तो फिर बिलासपुर में, और भंडारण भी सबसे ज़्यादा बिलासपुर में है। ये जो आंकड़े हैं मिनरल ईयरबुक 2020, भंडारण आर्थिक सर्वेक्षण 2021, उत्पादन पेज क्रमांक 161 और 162 के अनुसार इसे जो है बताया गया है। अगला है छत्तीसगढ़ में खनिज उत्पादन करने वाली प्रमुख कंपनियां। तो इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार से आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जोहार, जय श्री राम।